फिर व्यापारियों ने सबने अपने अपना सामान हटाया, जो भी कुछ हटा पाए, और बाकी तो अब आप देख सकते हैं टूटा हुआ मंजर। हमारा 50 लाख का नुकसान हुआ है कम से कम। और वो 2011 वाली फाइल है, उस हिसाब से मुआवजा जो प्रशासन या एसडीएम कार्यालय में है, फाइलें पड़ी हुई है हमारी। हमारे टाइम पास कर रहे थे, हमारे को न कोई नोटिस दिया, न कोई हमारे को आकर के ये बोला कि इतने दिन का आपका समय दे रहे हैं, आप खाली करो। पहले नीलतिराई से हटाया गया और अभी ये भरूची मोड़ के ऊपर ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा करके और रास्ते को सुचारू चालू किया जाएगा। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ रिंगस के अंदर, और रिंगस में मील तिराए के आसपास आज प्रशासन को पीड़ोपन जो है वो चल रहा है। और सुनने में यही है कि भाई यह जो अतिक्रमण तोड़न की कार्रवाई है वह 6-7 दिन से चल रही है। और जयपुर से लेके बीकानेर तक जो हाईवे रोड है बिको चौड़ी करने को आदेश है प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। और 45 फुट राइट साइड से 45 फुट लेफ्ट साइड से इन्हें चौड़ी करी जाएगी, जिन्हें लेके आज प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़न की कार्रवाई है वह लगातार चल रही है। और खबरों के अनुसार यह सुनने में आई कि प्रशासन के द्वारा जितना भी अड़े का लोग हैं और जगह की दुकान आ रही, जगह का मकान आ रहे ही बाने पहले ही प्रशासन के द्वारा नोटिस दे दिया गया हो। जगह चीज कुछ 80% लोग ही बे अठसू आपका सामान वगैरह हटा लिया है, और कुछ एक लोग ही बे बोल रहे हैं कि भाई बस तो चलो बातचीत करने की कोशिश कराएंगे भाई बाको के कुछ खेणो है। और लगातार अड़े का हालचाल आपने दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राम राम जी। क्या नाम है आपको? हंसराज शर्मा नाम है मेरा। यह जो अतिक्रमण तोड़न की कार्रवाई चल रही है प्रशासन के द्वारा, अच्छा, एक बार में आपने कच्ची एक नोटिस मिली हुई है? जी हमें अभी इसके बारे में नोटिस नहीं मिला। एनएचआई के द्वारा गाड़ी से अलाउंस किया गया था, और उसके बाद मार्केट वाले सब व्यापारीगण एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने मतलब 2 दिन में खाली करने के लिए बोला कि 2 दिन में आप खाली कर लेना, यही सूचना दी गई थी। अनाउंसमेंट कितना दिन पहले हुए हो? अलाउंस 3-4 दिन पहले हुआ। तो बिन थे नोटिस को मान रहे हैं, फिर कहीं तरीका हो जाएगी सुनन में है कि लगभग नोटिस ही होता है, लिखित में होता है मैम। लगभग सुनन में है कि लगभग 80% जगह व्यापारी हैं, जगह लोग है पहले से ही अड़े हुए सब कुछ खाली करके चला गया। नहीं, वो एसडीएम साहब ने बोलने के बाद में खाली किया है, तुरंत आनंद फानंद में सामान को इधर उधर शिफ्ट किया मैम। थोड़ा वक्त देते हैं सामान को तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, परेशान नहीं होती। कब शुरू हो करी ही कार्रवाई? ये कार्रवाई तो अब 6-7 रोज हो गए। 6-7 रोज? हाँ, फिर व्यापारियों ने सबने अपने अपना सामान हटाया, जो भी कुछ हटा पाए, और बाकी तो अब आप देख सकते हैं टूटा हुआ मंजर, बिखरा हुआ सामान जो पड़ा है यहाँ पे सब। तो एक अंदर आपको कितनों के नुकसान हुए हैं? हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारा 50 लाख का नुकसान हुआ है कम से कम। दुकान ही क्या आपकी? हाँ, नहीं, मैं दुकान थी किराने की। हाँ। 35 साल से दुकान थी। हमारा भी मतलब जैसे लेन देन भी रहता है। 50 लाख की बिल्डिंग भी है, आज पहले बनाई थी 50 या अभी तो चल रही है कार्रवाई? या थारी दुकान है? हाँ, जो कार्रवाई चल रही है वो हमारी दुकान है। हमारी तो रोजी रोटी का ही मैम वो एक बार छिन गया सारा, मतलब इसके द्वारा हमारी पीढ़ियों से जो कमाई का जरिया था, किराने की दुकानें चला रहे थे हम, तो वो भी साधन एक बार अस्त व्यस्त हो गई हमारी दिनचर्या। तो क्या लगे प्रशासन के द्वारा ये जो अतिक्रमण तोड़न को काम जो चल रहा है? मतलब सूचना ही दी गई थी, नोटिस वोटिस नहीं दिया गया। तो जैसे नोटिस के हकदार तो थे नहीं हम। बिल्कुल बिल्कुल नोटिस देना चाहिए था पहले, हमको दिया जाना चाहिए था। नोटिस के साथ में उचित टाइम भी दिया जाना चाहिए था मैम। टाइम तो जैसे हमारे टाइम तो दिया है, 16 तारीख का टाइम दिया था भाई। 16 तारीख पहले जो भी सामान निकालना है वो निकाल लो, नहीं बाकी आपका सामान वामान सब नीचे अतिक्रमण चल आपकी दुकान या जो टूटी है तो ये के अंदर सामान ही के अंदर ही हुआ, फिर निकाल लिया है? सामान तो निकाल लिया था। वो तो एसडीएम साहब ने उस दिन बोला था, तब निकाल लिया था सामान। एक मुआवजा के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं? मुआवजा लिए एसडीएम के पास या हमारे पास बोला कि एसडीएम के पास जमा है आपका मुआवजा, तो वो 2011 के पहले का बना हुआ था, तो हमने लिया नहीं। 2 लेन से 4 लाइन बनी थी 2011 में, तब का वो मुआवजा बना हुआ है हमारा। तो वो बोला कि आपका यहाँ पे आया हुआ है मुआवजा, आप अपना मतलब डॉक्यूमेंट जमा करवा के वहाँ से एसडीएम अधिकारियों ने ऐसे बोला कि आप मतलब एनएचआई के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, आप मतलब जैसे कोर्ट में जाके वहाँ से आपका मुआवजा पा सकते हो। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमें जो अब आज की वर्तमान डीएलसी दरें हैं, व्यावसायिक कॉमर्शियल दरों के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए।
और वो 2011 वाली फाइल है, उस हिसाब से मुआवजा जो प्रशासन या एसडीएम कार्यालय में है, फाइलें पड़ी हुई है हमारी। राम राम जी ताऊ जी। राम ताऊ जी, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई चल रही है, इन्हें लेके के कुछ आपको कहना है? आपकी भी कोई दुकान वगैरह है क्या? दुकान थी, हमारी भी 2 दुकान थी। और जो गवर्नमेंट ये जगह ले रही है उसमें हमें वो दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा उचित मुआवजा बनता है उसके हम हकदार हैं और वो लेना चाहते हैं। हम एसडीएम साहब के पास में भी गए थे तो उन्होंने बोला आपको मुआवजा मिला होगा। हमने तो 30-40 साल से हमारे पास कब्जा है और जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाई भी थे। भाई पहले तो यही अवेलेबल होता था कि कोई ज़रूरी नहीं कि रजिस्ट्री वगैरह, जैसा आपके पास में नोटरी वगैरह है वो ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुआवजा तो हमने 30 साल में तो कुछ देखा नहीं। तो बोले ये एक वार्ड बना था 2013 वो 15 के लमसम, तो उसमें आपको शायद नहीं मिला, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने यही बात की। तो बोले आप आज जो एक्ट 13 के तहत आप जो कार्रवाई करेंगे अच्छा वकील करो और अच्छा मुआवजा लेने की आप कोशिश करें। तो ये जो हाईवे चौड़ीकरण को जो काम प्रशासन के द्वारा है, तो एक ही आप कोई निंदा कौन कर रहा है? भाई बढ़िया काम हो रही है इसके लिए तो नहीं, जो अब गवर्नमेंट ले रही है और वो नहीं छोड़ पाएगी तो उसकी तो नहीं भाई है। तो जो 4 लाइन था उस वक्त से चल रहा था ये 30 मीटर वाला, तो इसमें तो हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्शन वही चीज़ का है कि हमको हमारा उचित मुआवजा मिले। हमारा रोजगार कर रहे थे, हम हमारे बच्चों के पाल रहे थे। सुबह से शाम तक जो भी मजदूरी करते वो आटा लेकर के जाते जब हमारे बच्चों का पेट भरता। हम 30 साल से हमने वो दुकान खरीदी, यहाँ बैठे हमारे टाइम पास कर रहे थे। हमारे को न कोई नोटिस दिया, न कोई हमारे को आकर के ये बोला कि इतने दिन का आपका समय दे रहे हैं, आप खाली करो। कम से कम भी हमारे को 15 दिन 20 दिन का तो समय देना चाहिए था, तो हम भी कहीं न कहीं सामान ले करके हमारा एडजस्टमेंट करते। उसके बाद में इन लोगों ने हमारे को न मुआवजा दिया, न हमारे को रहने के लिए कोई जगह दी। अब जाए तो हम कहाँ जाएं, कहें तो हम किसको कहें? बदला में ना तो कोई जमीन मिल रही है या फिर मुआवजा हमारे को मिल रहा है। तो हमारी जो संपत्ति यही तो थी और इसी को इस गवर्नमेंट ने खोस ली। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे, क्या कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करेंगे? 30 साल से हम ये काम कर रहे थे, अब दूसरा काम हम करने के लायक ही नहीं रहे। हमारी जगह भी गई, कम से कम हमारे को मुआवजा तो मिले, तो हम दूसरी जगह एडजस्टमेंट ऐसा ही सरकार से हमारा कराओ, कुछ न कुछ तो कराओ। जैसे कि अड़ा का जितना भी लोग बोल रहे हैं कि भाई आज के टाइम पर जो डीएलसी जो रेट है भी हिसाब से हाँ बिल्कुल, इस डीएलसी रेट में जो 13 में कानून आ गया था उस हिसाब से हमारे को मुआवजा दिलाओ, जो हम भी हमारा आगे जाकर के बच्चों का पालन पोषण तो कम से कम करें। हमारा रोजगार इन्हीं के पीछे था, अब क्या करें हम? जाए तो कहाँ जाए? राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? नंद किशोर नाम है। ताऊ जी, पहले तो मैं पूछना चाहूँ अड़े जो कि जितना भी दुकानें टूटी हैं या फिर जितना भी निर्माण कार्य के अंदर बाता करने जो जगह ही है बंद तोड़े जा रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी भी कोई जगह ही की? नहीं, मेरी तो खैर जगह नहीं थी, मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ। लेकिन जो भी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, वो कहाँ से अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे? हाँ, जितना भी अभी जो भी है, चाहे वो कोई भी हो, डीएलसी के हिसाब से। हाँ, डीएलसी इनके एक दुकान के ऊपर कितने वर्कर काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए। उनको बेचारों क्या मिलेगा, लेकिन मालिक को मिलेगा तो वो दोबारा वापस ज्वाइन कर लेंगे इनके पास में। तो गरीब आदमी को तो कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए जो अपनी ज्वाइनिंग कर ले। सबको यही है कि वो सबको गवर्नमेंट मानते हैं कि ठीक है जो नाजायज है ठीक है, लेकिन अभी इनको मुआवजा मिलेगा तो ही दूसरा काम चालू कर पाएंगे। इतना पैसा किसके पास में है कि वो आदमी अपनी स्वेच्छा से कर लेगा? तो प्रशासन को कहना क्या है, मुआवजा कितनों का हिसाब से दे रही है? वो 2011 की डीएलसी रेटों के हिसाब से दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं वर्तमान डीएलसी दरों में कॉमर्शियल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सभी ये व्यावसायिक दुकानें हैं मैम, जो आप देख रहे हैं व्यावसायिक दुकानों का ये कॉमर्शियल में है। 13 में ये कानून आ गया था भारत सरकार का, जो डीएलसी दर के अनुसार 4 गुना, वो भी 4 गुना डीएलसी दर में 4 गुना 13 में ये कानून लागू हो गया था। हमारे को उस हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। रिंगस का जो मेल तराय है, बड़े जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, के बाद में जो बेरुजी मोड़ है, बड़े अभी अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई है लगातार जारी है। एनएचएआई की टीम के साथ में पुलिस प्रशासन को जाब्तो बेड़े मौजूद है और काफी संख्या में आप देख सको हो पुलिस प्रशासन, चारों तरफ पुलिस प्रशासन आपने देखने मिल रहे होगा। लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई है वह लगातार अड़े जारी है और जितना भी आसपास का मकान है जो अतिक्रमण के अंदर आ रहे हैं बंद तोड़ा जा रहे हैं। साथ में रिंगस थाना से थानाधिकारी सुरेश कुमार जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। आज रिंगस के अंदर जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, या क्या के लिए चल रही है और कब से चल रही है?
ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एनएचआई के द्वारा की जा रही है और आज प्रशासन के द्वारा सहयोग और पुलिस जाब्ते की मांग की गई थी। तो एनएचआई को हम उसी पुलिस जाब्ते की मदद के लिए यहाँ उपस्थित है। एनएचआई के अधिकारी और उनका जो अमला है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग पहले मील तिराहे से हटाया गया और अभी ये भरूची मोड़ के ऊपर ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा करके और रास्ते को सुचारू चालू किया जाएगा। सर एक लिए कोई आसपास का लोग हम विरोध तो नहीं? नहीं, कोई विरोध नहीं है। यहाँ के जो आम जनता है वो स्वयं जो है स्वैच्छिक रूप से अतिक्रमण हटा रहे हैं और स्वयं भी पिछले 4-5 दिन से जो हमने इनको लोगों को अवेयरनेस बताई थी इस मामले में, कहा था कि आप स्वयं हटा लें क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, उसकी पालना करते हैं और लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा से जो है अतिक्रमण हटाने में लग रहे हैं। सर एक चीज और पूछना चाहूँ, बड़े मील तिराहे के ऊपर कुछ जगह व्यापारी हैं वह बोल रहे हैं कि मानो मुआवजा है जो मान 2011 के हिसाब से डीएलसी रेट के हिसाब से दिए जा रहे हो, लेकिन 2013 के अंदर जो कि डीएलसी रेट को नियम काटे वो भी हिसाब से अपना मुआवजा। इनके मुआवजे का जो प्रश्न है वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वहाँ से जो निर्देश होंगे उसी हिसाब से इनका मुआवजा तय होगा। रिंगस का मील तिराहे के ऊपर फिलहाल मैं मौजूद हूँ जड़े आज प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई है वह लगातार जारी है और ये जो मील तिराहे है इन रिंगस को स्टैंड है वो मान्य जा है और जिन की व्यापारी लोगों आप बातचीत करी जगह की दुकान वगैरह तोड़ी गई है बाको यो कहना है कि भाई डीएलसी रेट का जो कॉमर्शियल नियमानुसार बन है जो मुआवजा है वो बन मिलना चाहिए। आपकी कह रहा है कमेंट में लिख के बताना है, वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम।